श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं टेंस, जो कि बच्चे हमेशा जिसे कहते हैं टेंशन, जिसे बच्चे हमेशा टेंशन कहते हैं, लेकिन ये टेंशन नहीं है, ये है टेंस। इतने इजी वे से आपको समझाया जाएगा कि आप खुद हैरान होगे कि टेंस इतने इजी होते हैं। आपसे आज की क्लास में ये वादा रहा कि टेंस कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी किसी भी टेंस को ना तो भूलोगे और ना कहीं गलती करोगे। ये बिल्कुल 100% हमारा वादा है। बिल्कुल सिंपल वे से एक ऐसी टेक्निक से आपको टेंस समझाया जाएगा कि आप खुद कहोगे कि ये अब टेंशन नहीं है, ये हमारे लिए टेंस है। और टेंस हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हमने ट्रांसलेट करना है, सेंटेंस क्रिएट करना है, तो वहां पे हमें टेंस आने चाहिए। तो आइए ज्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, टेंस शुरू करते हैं। पहले टेंस के बारे में थोड़ी सी आप बेसिक जानकारी ले लीजिएगा। टेंस हमारे पास मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप ये समझ लीजिएगा कि एक इंसान है, एक दादा है जो टेंस है, उसके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, क्योंकि प्रेजेंट जो समय चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर आने वाला समय। अब क्या है, आगे इन तीनों के समझ लीजिएगा 4 पुत्र हैं, चारों के नाम सेम है। पहला है सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल को हम लोग इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। ये बातें भी आप ध्यान में रख लेना। सिंपल प्रेजेंट सिंपल को यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट डेफिनिट भी कहा जाता है, कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। अब हमारे पास मुख्य रूप से 3 टेंस थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनके आगे 4 पार्ट हैं, यानी 4 बच्चे हैं उनके, सबके सेम है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है। कौन कौन से है? पहला है सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पहले ये पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी सिंपल को और कंटिन्यूस को। यानी कहने का मतलब क्या है, आज हम लोग, हमारे पास टेंस कितने बन गए? 3 ये थे और 4 ये थे, 12 थे। अब कितने हम लोग करेंगे? आज हम लोग 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, आपको लगता है आपके विद्यार्थी को, आपके बच्चे को, आपके किसी साथी को टेंस सीखने हैं, इतनी इजी वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली, तो आइए टेंस शुरू करते हैं। सबसे बात पहली कर रहा हूं सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की। सिंपल भी हो सकता है, इंडेफिनिट भी हो सकता है। आज हम इसी एक पेज के अंदर 3 टेंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की। दूसरे नंबर पे बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। तीसरे नंबर पे बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की। यानी प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट आज कर लेंगे, पास्ट का भी कर लेंगे, फ्यूचर का भी कर लेंगे। होता क्या ये? सबसे पहली बार पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। जिस वाक्य के पीछे हमें ता है लगा मिल जाएगा, जैसे वह सोता है, ता है आ गया पीछे, ती वह सोती है या वह सोते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस बनने वाला है। दूसरी बात, पास्ट की निशानी क्या है? यहां ता है यानी सोता है, यहां पर था सोता था, वह सोता था, वह सोती थी, वे सोते थे। तो यहां पे निशानी क्या है की जगह था है, तो ये बन जाएगा हमारा इंडेफिनिट। आगे आ गया फ्यूचर, जिसमें गा गेगी, यानी वह सोएगा, वह सोएगी, वे सोएंगे। तो ये क्या है? ये हमारा फ्यूचर है। तो पहली बात तो तीनों को हमने समझा। अब इसको बनाते समय नियम क्या लगेंगे वो भी सुन लीजिएगा। यो जो आपको एस नजर आ रही है वो होता है सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट मीन्स उस वाक्य का विषय, उस वाक्य को करने वाला, उस वाक्य का कर्ता। आगे दिया है V1। V1 का अर्थ है वर्ब फर्स्ट, यानी पहली वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो V1। इसी प्रकार पास्ट के अंदर क्या है, सब्जेक्ट है और V2, यानी वर्ब कौन सी है, दूसरी है। फ्यूचर है, यहां पर विल और शैल है, लेकिन वर्ब कौन सी है, पहली है। अब इस चीज को समझिएगा, यहां पे अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूजन करते हैं, वो क्लियर करूं। अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, हमने क्या करना है, सब्जेक्ट तो सब में लगना है, इसको छोड़ दीजिए एक बार। क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर पास्ट इंडेफिनिट आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर फ्यूचर आया तो विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात क्लियर होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म यूज करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाएं कैसे। चलिएगा, बहुत मजे से काम करने वाले हैं। मैं पत्र लिखता हूं, पहले तो मैं की इंग्लिश आई, लिखता हूं। इंग्लिश के अंदर आप याद रख लेना, हिंदी और इंग्लिश के अंदर एक अंतर आने वाला है कि जैसे यहां पर देखा, मैं आ गया, मैं सब्जेक्ट आ गया, पत्र ऑब्जेक्ट आ गया, लिखता हूं वर्ब सबसे पीछे आ गई। हिंदी भाषा के अंदर क्या है, या बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनके अंदर जो वर्ब है, यानी जो क्रिया है, वो सबसे पीछे आती है, लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या है, वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद आएगी। यानी अब पहले आएगा लिखता हूं कि आई राइट आ लेटर। आसान हो गया, आई राइट अ लेटर। आगे आ गया, वह पत्र लिखती है, लिखती है शी हो गया, शी लिखती है क्या है, राइट, फिर क्या आ लेटर। लेकिन इस सेंटेंस में हमारी एक मिस्टेक रहने वाली है, वो क्या है, यहां पे था वह पत्र लिखती है, वह क्या है, शी है, शी एक सिंगुलर है, यानी एक इंसान है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, तो हमने यहां पर एस लगा दिया, शी राइट्स अ लेटर। याद रखना कि जब ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर का अर्थ क्या होता है, एक वचन। जैसे एक पेन आ गया, एक पेंसिल आ गई, एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, तो वहां पे क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग क्या लगाने वाले, एस या ईएस। अगर आपको यह कंफ्यूजन है कि कहां एस या ईएस लगेगी, तो इसके ऊपर स्पेशल हमने एक वीडियो तैयार करी थी, आप लोग उसको देख लीजिएगा कि कहां एस लगनी है और कहां पर ईएस लगनी है, क्योंकि टेंस का विषय आज हमारा लंबा चलने वाला है। तो हो गया, वह पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। अब आ गया, वह शतरंज खेलते हैं। सॉरी, पहले बात तो यहां पे गलती है, वह नहीं, हिंदी में वे होता है, ज्यादा के लिए क्या आता है, वे, तो वे का क्या यहां पे क्या बनने वाला है, दे, दे, दे खेलते हैं, प्ले, शतरंज का क्या आ गया, चेस, दे प्ले चेस। अब यहां भी देखिए, थोड़ा सा आपको क्लियर करूं, प्ले क्यों लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी, ना तो यहां पर ही था, ना यहां पर शी था, ना यहां पर इट था, ना सिंगुलर, ये लड़के क्या थे, ये ज्यादा थे, दे, पता नहीं लड़के लड़कियां कोई भी था नहीं, बॉडी एल्स, दे ज्यादा लोग थे, इसलिए क्या है, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। लेकिन यहां पे शी थी, यहां पे हमने वर्ब के साथ एस लगाया, आई राइट, यहां पर हमने राइट ही लिखा। अक्सर विद्यार्थी प्रश्न पुट करते हैं कि जब हम लोग सिंगुलर की बात करते हैं कि एक वचन के साथ हम लोग जब एस या ईएस लगाएंगे, तो आई भी तो एक ही है, मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं भी तो एक है, तो यहां पे वर्ब के साथ एस या ईएस क्यों नहीं लगा। उसका रीजन ये है कि जो इंग्लिश लोग थे, जितने इंग्लिश लोग हैं, जिसे अंग्रेज कह लेते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे हमेशा, अब भी ऐसा ही है, तो इसलिए वो सुपीरियर मानने को अपने लिए, जैसे हम शब्द हम लोग हिंदी तक हम ऐसे करते हैं,
तो इसलिए क्या है कि वो अपने सुपीरियर मानते थे, तो यहां भी वो वर्ब फर्स्ट लगाएंगे, एस नहीं लगने वाला। आगे बढ़े, अब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पहले हमने करी प्रेजेंट डेफिनेट की, वहां पर क्या लगाया हमने, नियम के अकॉर्डिंग ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या कहीं पर एस लगाना पड़ा। लेकिन अब आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहां पर क्या लगता होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लीजिए कितना इजी बनने वाला है, उसने गीत गाया, उसने गीत गाया। अब उसने गीत गाया, ना तो हमें श्योर है कि वो लड़का है, ना ये श्योर है लड़की है, तो आप कुछ भी ले लीजिएगा, चलो ही ले लिया। ही sang a song, क्योंकि हमें पता है गाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है, हमने क्या किया, उसकी सेकंड फॉर्म बना दी सिंग की, sang। ही sang a song। मैंने सच बोला, आई, फर्स्ट फॉर्म बोलने की होगी स्पीक, यहां पे क्या बन जाएगा, स्पोक। आई स्पोक द ट्रुथ। थर्ड, लड़कों ने शोर मचाया, बॉयज। शोर मचाने क्या आती है, मेड आ नॉइज। नॉइज होता है शोर, और मेक होता है मचाना, लेकिन यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो यहां मेड लगा। प्रेजेंट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के अंदर। आगे बढ़ रहा हूं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। तो यहां पे हमने नियम सीखा था, क्या लगेगा, विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां पे एक नई टेक्निक बताना चाहूंगा, नई बात बताना चाहूंगा विल और शैल के बारे में। जब हम लोग प्राचीन समय की ग्रामर की बात करें, पुरानी ग्रामर की बात करें, तो वहां पर एक नियम था कि विल कहां लगता है और शैल कहां लगता है। तो हमें पुराने समय में टीचर्स ने एक बात सिखाई कि जहां पर आई या वी हो, वहां पर हम लोग शैल लगाएंगे, और बाकी सभी जगह पर क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। आप लोगों ने भी शायद ऐसे पढ़ा होगा। लेकिन जो हमारी मॉडर्न ग्रामर है, उसके अंदर एक बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। अब वो कहते हैं कि आप प्रत्येक जगह पे, चाहे वो आई वी है, प्रत्येक जगह पर विल लगा सकते हो, शैल लगाओ लगाओ ना लगाओ, कोई मैटर नहीं करता। तो चलो हम लोग एक बार पुराने ढंग से चलते हैं। मैं अपना काम शुरू करूंगा, आई shall start my work। I shall start my work। वह दिल्ली जाएगा, he will go to Delhi। हम शतरंज खेलेंगे, we shall play chess। तो अब हमारे पास तीनों के तीनों इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गए, जिस सिंपल भी बोलते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट डेफिनेट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर डेफिनेट के अंदर विल शैल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर ये हमें नेगेटिव आ जाए, यानी कोई नेगेटिव सेंटेंस है, तो वो कैसे बनाना है, तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंडेफिनिट की बात करते हैं, सिंपल इंडेफिनिट की बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस आ गया, जैसे मैं चाय नहीं पीता हूं, मैं चाय नहीं पीता हूं, यानी मैंने ना में जवाब दे दिया, तो तब क्या लगेगा। देखिए कुछ भी नई चीज नहीं है। प्रेजेंट के अंदर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले लगा रहे थे, अब भी लगाएंगे। पास्ट के अंदर हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, तो यहां फर्स्ट लगाएंगे, ये भी बताता हूं क्यों लगाएंगे। फिर फ्यूचर था, फ्यूचर के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं बदला है, जस्ट विल शैल के साथ नोट लग जाना और कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला।
एस मैं पहले ही समझा चुका हूं, एस मीन्स सब्जेक्ट होता है, एस का मीन्स क्या है, सब्जेक्ट है, कि आपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है कुछ। अब प्रेजेंट के अंदर ऐड नया क्या हुआ कि अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम लोग डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट। अगली बात, अगर पास्ट हो तो क्या है, डिड नॉट। लेकिन एक बात का ध्यान रख लीजिएगा, जब भी आपने नोट लगा दिया, चाहे वो डू नॉट डज नॉट है, चाहे वो डिड नॉट है, तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहां पे जैसे सेकंड थी तो सेकंड नहीं लगने वाली। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बच्चे क्या करते हैं, डज नॉट भी डाल देते हैं, उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी डाल आते हैं। नहीं डालना, फिर क्या है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। ओनली क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। आगे एक बात और बता दूं आपको, ये थे नेगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव की बात करें, जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, तो वहां भी बिल्कुल सेम नियम लगने वाला है। सब्जेक्ट तो ये पढ़ा ही हमारे पास, सब्जेक्ट से पहले हम लोग डू या डज लगा देंगे, बाद में क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर पास्ट है तो पहले डिड लगा देंगे, फ्यूचर पहले विल शैल लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगनी ही लगनी है, ये बात आप ध्यान कर लीजिएगा। अब अगली बात आपको एक और बताऊं, ऐसा कोई नियम नहीं था कि यहां पर डू नोट ही है, यहां पर डज नोट ही है और पास्ट में डिड नोट है। असल में क्या हुआ कि जितने भी हम लोग इंग्लिश के अंदर टेंस करेंगे, सबके अंदर हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिलने वाला है। कहीं विल होगा, कहीं शैल होगा, कहीं इज होगा, कहीं वाज होएगा, कहीं हैज होगा, कहीं हैव होगा, कहीं हैड भी होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नोट लगाना होता है, सीधी सीधी बात है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब हमने दोनों बनाए, तो वहां कहीं भी हेल्पिंग वर्ब थी नहीं हमारे पास। जैसे पहला मैं बताता हूं, मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, आई टेक टी, आई ले लिया, टेक मेन वर्ब आ गई और टी आ गया, तो यहां पर कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। अगर यही पास्ट के अंदर देखें, मैंने चाय पी, आई टुक टी, अब टुक भी सीधा आ गया, यहां पे हेल्पिंग, और जो नोट है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा नहीं। इसलिए क्या हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमें डू और या डज लेना पड़ा, और पास्ट के अंदर डू डज को पास्ट करके, यानी उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करके डिड लेना पड़ा। तो हमने डू नोट, डिज नोट, डज नोट या डिड नोट लिया है। आइए अब इसके सेंटेंस देखते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अब जो नेगेटिव सेंटेंस बनने वाले हैं उनकी बात करता हूं। मैं पत्र नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट आ लेटर। वह पत्र नहीं लिखती है, शी डज नॉट राइट आ लेटर। आगे हमारे पास है, वह शतरंज नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले चेस। अब यहां पर आपकी डू नॉट और डज नॉट की कंफ्यूजन भी दूर कर दूं। अक्सर क्या हम क्रैमिंग करते हैं, कहां पर डू नॉट लगेगा, कहां डज नॉट लगेगा। जब हमने प्रेजेंट टेंस को बुलाया था कि मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, तो वहां पे एक बात हमने क्लियर कर ली थी कि अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाएंगे। बस वो बात आप ध्यान में रखना, वही जो एस ई एस लगानी थी डू वाली हमने यहां पर लगा दिया, वो डज बन गया। डू के साथ ई एस लग के डज बन गया। कहां बन गया, शी के साथ। कहां बनेगा, जो हमने पहले याद किया था, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो हमारे पास, तो वहां पर क्या था, एस ई एस लगनी थी। वो क्या, अब वर्ब की फॉर्म के साथ नहीं लगेगी, वो डू के साथ ही लग गई है, तो वहीं पर डज हो गया, दोबारा लगेगी नहीं। फिर हमने दोबारा यहां पे लगानी नहीं है, एक बार ही लगेगी ना। इसलिए तो विद्यार्थी गलती करते हैं कि डज नॉट का रट्टा मार लिया, क्रैमिंग कर ली कि शी के साथ डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट लगा दिया, फिर याद आने को शी के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
एससीएस भी लगाना था, नहीं भाई, वो डू के साथ आपने लगा दी है, वो डज बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है। आगे चलते हैं, अब इसी का इंटेरोगेटिव रूप देखते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या है, वही सेम रहने वाला, कुछ नहीं चेंज होने वाला। क्या मैं पत्थर लिखता हूं, डू आई, इंटेरोगेटिव है, पहले कहा था कि सब्जेक्ट से पहले डू आ जाएगा, डू आई राइट लेटर। क्या वह पत्थर लिखती है, अब क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। वही जो एस ई एस लगना था ना, वो मैं डू के साथ लेके आ रहे हैं, डज शी राइट अ लेटर। आगे क्या वे शतरंज खेलते हैं, यहां वे आने वाला है, क्या वे शतरंज खेलते हैं, डू दे प्ले चेस। अब आप इस चीज को समझ गए हो कि हमने इंटेरोगेटिव के अंदर भी जो हमारे पास जिस पे प्रश्न किया जाएगा, क्वेश्चन पुट किया जाएगा, उसको भी हमने प्रेजेंट डेफिनेट में कैसे करना है। लेकिन यहां पे एक बात आपको रिमाइंड करवा दूं मैं, कि जब भी हम लोग कोई भी प्रश्नवाचक जो हमारा वाक्य बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन डालना मत भूलना, ये वाला साइन मत भूलना। अक्सर क्या करते हैं हम लोग विद्यार्थी, सारे का सारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक कराते हैं और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क ही लगाते। जब आपने क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाया, तो आप कैसे कह सकते हो कि जो वो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव हो गया। इसलिए हमेशा याद रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव लेकर चल रहे हैं हम लोग। उसने गीत नहीं गाया, तो पास्ट डेफिनेट के अंदर क्या बात करी थी हमने, क्या लगेगा, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लग रही है, वो भी अब क्लियर कर दूं। हमने जैसे अभी एक सेंटेंस देखा था कि मैंने चाय पी, हमने बनाया आई टुक टी। पहले था मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। टेक का हमने क्या किया था, टुक कर दिया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी होती, वो हमारे दिमाग में था। अब उस चीज को एक बार ही करेंगे ना, जब हम नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट लगा रहे हैं, तो डू का पास्ट क्या, डिड होता है ना, इसीलिए डिड नॉट आ रहा है। तो इसलिए जब पहली बार हमने सेकंड वर्ब की फॉर्म कर दी, तो दोबारा नहीं करेंगे, याद रख लेना। उसने गीत नहीं गाया, he did not, वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, पहली, he did not sing a song। मैंने सच नहीं बोला, I did not speak the truth। लड़कों ने शोर नहीं मचाया, boys did not make a noise। बस इस टेंस के अंदर एक ही बात दिमाग में रखने वाली है, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, डिड का प्रयोग हो रहा है, वो डू को डिड करे जा रहे हैं लोग। जब डिड लगा दिया, डिड नॉट लगा दिया, तो याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली है, गलती से भी सेकंड नहीं करनी है। आगे चलते हैं, इसी का इंटेरोगेटिव रूप देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव रूप क्या करेंगे, इसके अंदर डिड लगना है, बताइए, फिर सब्जेक्ट लगना है, फिर क्या लगनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लीजिएगा, क्या उसने गीत गाया, डिड शी सिंग अ सॉन्ग। अब यहां मैंने शी लिखा है, उसने गीत गाया, हमें नहीं पता लड़का लड़की है, कुछ भी लिख दो आप, दोनों सही होंगे। क्या मैंने सच बोला, डिड आई स्पीक द ट्रुथ। क्या लड़कों ने शोर मचाया, डिड बॉयज डिड बॉयज
मेक अ नॉइस। ये भी इंटेरोगेटिव है हमारे पास। क्या ध्यान रख रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन मार्क का आप लोग ध्यान रखोगे। अगली बात, एक मिस्टेक अक्सर और भी होती है जब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहला बनाया, डिड शी सिंग अ सॉन्ग, तो डिड की तो डी बड़ी आएगी कैपिटल आएगी। तो क्या करते हैं विद्यार्थी, सब्जेक्ट वाला जो है उसका भी फर्स्ट लेटर है जो कैपिटल में लिख आते नहीं, वो रनिंग में ही आएगा, यानी वो स्मॉल लेटर ही आएगा। सिर्फ किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो ही कैपिटल होता है, या कोई नेम वगैरह वो कैपिटल होता है। समझ गए होगे बात को? आगे चलता है। अब बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ये भी नेगेटिव है। तो यहां तो हमने देखा था हमारे पास विल शैल लग रहा था, वहां पे विल लग रहा था, यहां शैल लग रहा था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी। लेकिन यहां पे नेगेटिव कर रहे, नोट आ गया, तो यहां पे साथ में जस्ट नोट अटैच कर लेना है और कुछ भी नहीं बदलने वाला, और कुछ भी नहीं बदलने वाला। मैं अपना काम शुरू नहीं करूंगा। आई शैल नॉट स्टार्ट माई वर्क। दूसरा, वह दिल्ली नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो टू दिल्ली। हम शतरंज नहीं खेलेंगे। वी विल नॉट प्ले चेस। देखिए मैंने यहां पे विल लगा दिया है। मॉडर्न, जो न्यू मॉडर्न हमारी, या न्यू कह लीजिए मॉडर्न कह लीजिए, जो हमें ग्रामर कहती है, हमारी ग्रामर कह रही है कि अब आई विल के साथ सेल का लाना गाना कोई कंपल्सरी नहीं है, विल के साथ भी काम चल सकता है। आइए अब इसी को इंटरप्रेटिव में देख लेते हैं। सिंपल है, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल है। प्लस विल शैल था, उसी को ही बाहर निकालना है, उसके बाद सब्जेक्ट आना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यही हमने समझा है ना, तो लगा लेते हैं जी। विल आई स्टार्ट माई वर्क। विल ही गो टू दिल्ली। विल वी प्ले चेस। कितना आसान, कितना आसान। ये था हमारा इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस टेंस को हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इस चीज का ध्यान रख लेना, बहुत ही कम लोगों को पता है। ये तो जानते थे कि इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम के साथ भी जाना जाता है, यानी कंटिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस के रूप में भी जाना जाता है। अब यहां पे हम लोग 3 टेंस और करने जा रहे हैं। ये बहुत आसान है, समझिएगा। कंटिन्यूस क्या होता है? पहली बात तो कंटिन्यूस लगातार जो चल रहा हो, कंटिन्यूस यानी लगातार तक आएगी जहां पे लगातार काम चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नियम क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नियम क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नियम क्या है? अभी समझते हैं, लेकिन उसके लिए ये समझ लें कि हम लोग पहचानेंगे कैसे। उसके पीछे क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। अगर प्रेजेंट है तो क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। कहां पे? प्रेजेंट कंटिन्यूस पे। जैसे मैं खेल रहा हूं, वह खेल रहा है, वह खेल रही है, वे खेल रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, क्या प्रेजेंट की बात है? अगर यही बात थे में हो जाए कि वह खेल रहा था, वह खेल रही थी, तो वो क्या बन जाएगा? वो पास्ट बन जाएगा। सिर्फ था, पुरानी बात कर दी। अगर फ्यूचर की बात कर ले कि वह खेल रहा होगा, अभी नहीं खेल रहा भाई, वो खेल रहा था, खेल रहा होगा, तो वो क्या होगा? फ्यूचर। यहां पे एक शब्द ध्यान रखना, रहा, 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 तीनों में है। रहा, रही, रहा, रही, रहा, रही, रहा, रही। तो क्या है? पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान रहा है, पास्ट कंटिन्यूस की पहचान रहा था, यानी था आने वाला है। फ्यूचर की पहचान रहा होगा, होगा, होगी, होंगे। तो ये क्या है? पहचान। अब बात करें इनके रूल्स के बारे में, वो भी बहुत आसान रहने वाले हैं, इतने आसान सोच नहीं पाओगे आप।
आपने कभी नहीं सोचा होगा कि टेंस आपको इतने इजी वे से पढ़ा सकता है। प्रत्येक सेंटेंस आपके दिमाग में आने वाला है और प्रत्येक टेंस आपको बड़ा मजा देने वाला है। निज़म क्या कहता है, हमारा जो कंटिन्यूस टेंस का, पहले बात करता है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। सब्जेक्ट तो आपने लगाना ही लगाना है, इज एम आर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट में वाज वर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी शैल बी लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब यहां पे तीन टेंस आपको एक सेकंड के अंदर याद कराऊं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, कि यहां पर भी कंटिन्यूस शब्द आएगा। यहां पर भी किसी, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस के भी अंदर आएगा, वो तब तब बात करेंगे, लेकिन जहां भी कंटिन्यूस टेंस आएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, एक बात याद रखना ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा। जहां पर भी कंटिन्यूस होगा, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है। अगर प्रेजेंट आ गया तो उससे पहले हम इज एम डाल लेंगे, अगर पास्ट आ गया तो वाज वर डाल लेंगे, और अगर फ्यूचर आ गया तो विल बी शैल बी डाल लेंगे। क्लियर हुआ? अब सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, अभी हमने क्या कहा था, जहां कंटिन्यूस हो वहां पे क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना ही लगना है जहां पर कंटिन्यूस शब्द आ गया। प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट के लिए क्या देखना हमने, इज, एम या आर। तो लीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। कितना आसान, आप झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई। वह सच बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। आसान हो गया। अब इसको थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं की इंग्लिश हमारे पास आई आ चुकी है। हमारा निज़्म कहता है कि यहां पर रहा ही रहा होगा, वहां पे इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमने वो भी लगा दी, उसके बाद हमने जो काम करा वो लगा दिया। अगर यही सेंटेंस हमें नेगेटिव में आ जाए कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या है, इज एम और आर है, उसके साथ नोट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, वह सच नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। समझ गए कि नोट भी क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। इसलिए अब इस आगे चलकर मैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के ऊपर अलग अलग से स्लाइड नहीं बना रहा हूं। अगर यही हमें इंटेरोगेटिव में आज प्रश्न पूछ रहे, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो क्या करेंगे, आप जो वो हेल्पिंग वर्ब थी उसको बाहर निकाल दे, एम आई, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी इसको बाहर निकाल देंगे, एम आई टीचिंग इंग्लिश, और कोई चेंज नहीं करनी है। अब जितने भी टेंस आने वाले हमारे पास, उसके अंदर कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं होने वाली, बड़ा आसान है। बाकी जो अब रह गए ना टेंस, वो तो इतने आसान आप सोच भी नहीं पाओगे। हाँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, बहुत क्लियरली फंडा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, उसी एम के साथ नोट लगा दीजिएगा, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, उसी एम को आप सब्जेक्ट से पहले ले लीजिएगा, उसको बाहर निकाल लीजिएगा, एम आई टीचिंग इंग्लिश। सेम, आप झूठ बोल रहे हो, सेम वह सच बोल रहा है, तो इसके ऊपर आप सेंटेंस अपने आप बना पाओगे। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। जहां पर कंटिन्यूस है वहां पे क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैंने पहले भी कहा, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगाना ही बनेगा। लेकिन यहां पर पास्ट आ गया, तो पास्ट के लिए क्या है, वास या वर। वह खिलौने बेच रहा था, he was selling toys। मैं नाच रहा था,
आई वॉज डांसिंग, वे तैर रहे थे, दे वर स्विमिंग, दे वर स्विमिंग। अब यहां भी समझ लीजिए आप लोग, कंटिन्यूस आया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी साथ लगना ही लगना है, पास्ट है इसलिए वाज वर्ब लग गया, और तो कुछ भी नहीं हुआ। अब इन्हीं को अगर एक्टिव बनाना हो, वह खिलौने नहीं बेच रहा था, ही वॉज नॉट सेलिंग टॉयज, मैं नहीं नाच रहा था, आई वॉज नॉट डांसिंग, वे नहीं तैर रहे थे, दे वर नॉट स्विमिंग। तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग नोट लगा के अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट चल रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फिर वही बात, जहां पर कंटिन्यूस आ गया वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा। फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए क्या लगाएंगे, विल बी या शैल बी। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूंगा, आई शैल बी रीडिंग a book, I shall be reading a book। वह पौधों को पानी दे रहा होगा, he will be watering the plants। आप पार्टी पर जा रहे होंगे, you will be going to the party। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूंगा, आई शेल बी रीडिंग अ बुक। तो समझिएगा यहां पर कंटिन्यू शब्द आ जाएगा, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना ही आना है, चाहे वो फ्यूचर है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है। जहां कंटिन्यू शब्द देखा आपने तो वहां पे फ्यूचर की सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा। हाँ, अगर फ्यूचर था तो उससे पहले क्या है, विल बी या शैल बी होगा, उससे पहले क्या है, विल बी या शैल बी होगा। अब एक बात नेगेटिव की भी कर लें यहां पे कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूंगा, तो आई शैल नोट बी। अक्सर विद्यार्थी मिस्टेक क्या यहां पे गलते हैं, वो देखते हैं विल बी शैल बी है, ये लगाना था, नोट कहां, यहां लगाएंगे, बी के बाद लगाते हैं, लेकिन नहीं, बी के बाद नहीं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल है। तो ये आज का हमारा टेंस का टॉपिक था, जिसमें आज हमने 6 टेंसेस की बात कही है। पहले हमने लिया इंडेफिनिट, जैसे सिंपल भी कह लेते हैं, उसमें प्रेजेंट भी कर लिया, पास्ट भी कर लिया, फ्यूचर भी कर लिया। फिर हमने लिया कंटिन्यूस, जिसे हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ठीक है, उसमें भी हमने प्रेजेंट भी कर लिया, पास्ट भी कर लिया, फ्यूचर भी कर लिया। तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं, 6 टेंस हो गए हैं। तो आप इसको बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए। पहली बात तो आपको ये वीडियो एक बार देखने में सारे के सारे टेंस क्लियर हो जाएंगे। जिस विद्यार्थी को आज तक कभी टेंस नहीं आए ना, तो मैं इस चीज का श्योरिटी दिलवाता हूं, वादा करता हूं, ये वीडियो देखने के बाद उसको टेंस सारे क्लियर हो जाएंगे। अब जो बाकी हमारे पास टेंस बचे हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, उसकी वीडियो हम लोग नेक्स्ट डे लेके आ रहे हैं। तो आप उसके लिए भी तैयार रहना। इस वीडियो को करने से पहले अपना पेन कॉपी रेडी रखना। तो जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर ना किया हो, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।